भगवान जब द्वारका पहुंचे तो भगवान को अपने मित्रों की याद आई। उन मित्रों में से सुदामा की भगवान को याद आई। सुदामा की भगवान को याद आते ही सुदामा के घर में हलचल शुरू हो गई। सुदामा की पत्नी ने आज सुदामा को कहा कि आप जिनका नाम जपते हो, जिनके पीछे पूरे गांव की दुश्मनी हो गई है, गांव का मुखिया तुमसे नाराज रहता है, पर तुम हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हो, इस दरिद्रता के लिए कृष्ण जिम्मेदार हैं। सुशीला का मुंह पकड़ लिया भगवान ने। नस्तम ब्रूयताम सखी आधो न बोल विष्णु यथा पालयति रक्षयति समारंभे जाता येव धुर्वयः। वही कृष्ण, वही भगवान नारायण है जो सारे जगत को पाल रहे हैं। मेरी गरीबी और तेरे दुर्भाग्य का कारण मैं और तू हैं, भगवान नहीं है। अच्छा, इतना भरोसा करते हो तो फिर एक बार उनका दर्शन क्यों नहीं कराते? सुदामा रो पड़े। कैसे जाऊं? दर्शन करने जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जिनके बच्चे भूखे मर रहे हों, पत्नी 1.25 महीने से भूखी हो, वो सुदामा कहता है कि बिना चढ़ावा चढ़ाए मैं दर्शन नहीं करूंगा। इसका मतलब होता है कुछ। इसका मतलब यह है, संत के चरण, भागवत के चरण बिना फूल पल्लव के नहीं छूने चाहिए। बृहतो हस्तद्वैताम कृतम दक्षिणाम पुष्पम फलम तोयम। केवल पैसा नहीं, पुष्पम फलम तोयम। आपके हाथ में कुछ हो और कुछ ना हो तो क्या करें? तो कहा मिट्टी अर्पण कर दो, और वो मिट्टी रगड़ दो चरण पे और माथे पे ले लो, वही दक्षिणा अर्पण हो जाती है। उसे कहते हैं ये रज है, भगवान के चरण की अमृत हो गई है, उसी को धारण कर लो, उसी को चढ़ा दो। केदारनाथ भगवान पे नर नारायण ने कंकड़ पत्थर चढ़ाए और भगवान शिवजी ने खा लिए कंकड़ पत्थर। इसीलिए संसार में कोई कोई आदमी कंकड़ खावे। शंकर भगवान कंकड़ खा गए भक्ति में, केदारनाथ के भगवान शिव। जरूरी ये नहीं है कि खीर पूड़ी मलाई, जरूरी यह है कि समय पे भगवान को भोग लगना। अभ्यांत कृतो न भोगश्च मूलम आदित्य सावई। अगर आपका नियम अच्छा है तो सब अच्छा हो जाएगा। सुदामा आज चल पड़े अपनी नगरी से। सुशीला ने आज ऐसी कृपा कर ली कि पड़ोस से जाके मांग लाई थोड़ा सा चावल, पोटली में बांध दिया। सुदामा हाथ की लकड़ी का सहारा लेकर खड़े हुए, इतने जर्जर हो गए। सुदामा ने 2.5 से 3 महीने से अन्न नहीं ग्रहण किया। पति धर्म निभा रहे हैं और आज प्रभु के चरणों के लिए जा रहे हैं। तो सुदामा चले तो क्रिया ऐसी हो गई, रास्ते में सुदामा गिरे पड़े और पहुंच गए द्वारिका पे। धृतम दर्शनम भूय। द्वारपालों ने देखा, पूछा, सुदामा ने सब बताया। मैं सुदामा हूं, भगवान का मित्र हूं बचपन का, और मेरे गांव का नाम है सुदामापुरी, मुझे मिलना है। थोड़ी देर तो धक्का बुक्का चला, सुदामा को बाहर कर दिया। बाद में किसी ने कहा भाई हमें क्या पड़ी है, क्या मालूम बचपन का मित्र हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हमें तो फांसी हो जाएगी। एक मित्र ने जाकर बता दिया भगवान से, तो भगवान सुदामा का नाम सुनते ही अशुद्ध हो गए और आधा ही वस्त्र लगाया था। स्नान करके भगवान आधे वस्त्र में और बिना जूते चप्पल के दौड़ पड़े। आज सहंसा जगतनाथ जगन्नाथ भगवान द्वारिकानाथ जो इतने श्रृंगार करते, आज वो ऐसे ही दौड़ पड़े मित्र को देखकर। बात मित्रता की नहीं है, बात है सुदामा की भक्ति की, बात है सुदामा की लगन की, बात है सुदामा के दुख की। सज के सवर के बड़े होकर के हम कथा में आए तब कुछ फल मिलेगा ना। आप सरल बन के कथा में आइए, पर अंदर से आप भक्त बन के आइए, आपको सब कुछ मिलेगा कथा में। आभ्यांत दर्शनम भूयंत कथितो वर्णाः वर्णोत श्रवेतानाम फलः। राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित सब कुछ त्याग कर कथा सुनने गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। सुदामा ने आसन पर बैठकर भगवान ने चरण धोए, रुक्मिणी ने चरण धोए, सुदामा को बिस्तर आनंद वाला दिया, चरण दबाए, सुदामा से कुशल पूछा। पोटली का चावल भगवान ने भर लिया मुट्ठी में और फांक लिया, सुदामा को आशीर्वाद दे दिया।
द्वारकापुरी जैसा महल बन जाए, दूसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने नहीं खाने दी। वैकुंठ देने वाले थे भगवान। तत्वायामि ब्राह्मणौ बंदमानस्तदा शास्ते हविर्वी अहेडमानो वरुणो बोध्यरुसंसमान आयु प्रमोशे। लक्ष्मी कहती हैं कि मैं सुदामा की सेवा करना चाहती हूँ कुछ दिन। लक्ष्मी प्रकट हो गई, सुदामा की नगरी को नया कर दिया, सुशीला को नया कर दिया, बच्चों को राजकुमार जैसा सजा दिया। सुदामा लौटे, सुदामा ने सब देखा तो दग रह गए सुदामा। पूछा कैसे हुआ, तो जो न मानने वाली सुशीला सुदामा की पत्नी आज कृष्ण के गीत गा रही है। अरे स्वामी, आपके देवता परमात्मा पधारे थे, उन्होंने अद्भुत लीला कर दी। आपकी भक्ति से हमारा तो सही, पर हमारे साथ पूरे नगर का उद्धार हो गया है, कोई गरीब नहीं बचा है। आज ऐसा ही कथा से हुआ है। हमारे वैष्णव परिवार राधे श्याम जी की वजह से आज वो सुदामा बनकर भागवत जी कन्हैया जी को ले आए, तो पूरे कोटा में हजारों हजारों लोगों का कल्याण हुआ, हजारों लोग इसमें गोता लगाए।